Hi everyone, I am your Hindi teacher and today we will start one new chapter which is of class 9 and the book name is स्पर्श भाग 1 and the chapter name is रैदास मतलब रैदास जी के लिखे हुए दोहे। सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे। रैदास जी रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और निर्वाण सन 1518 में बनारस में ही हुआ। ऐसा माना जाता है इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का नाम विशिष्ट स्थान है, मतलब इनका एक विशेष स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का ज़रा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय हैं। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित हैं। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक से सम्मानित स्थान दिया है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बास समानी। यहाँ बास का अर्थ है सुगंध। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, घन मतलब बादल, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, बरे मतलब जले। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनी मिलत सुहागा, सोहनित मतलब सोने में। प्रभु जी तुम पानी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब यहाँ पर जो कवि रैदास जी हैं वो कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, कि वो कहते हैं कि कि प्रभु जी मुझे आपके नाम की रट लग चुकी है, वह कैसे छूटी, मतलब मुझसे किसी प्रकार भी यह रट नहीं छूट सकती। प्रभु आप चंदन के समान हैं, मतलब तुम चंदन, मैं पानी, मतलब मैं पानी हूँ। अगर चंदन पानी में घुल जाता है तो पानी महकने लगता है, मतलब पानी से एक अच्छी सी सुगंध आनी शुरू हो जाती है। और जो पानी गंध से रहित था, मतलब जिसमें आप चंदन के रूप में मिले, घुल गए और वही बास मतलब कि मेरे अंग अंग से आनी शुरू हो गई। आप घने बादलों का समूह, मतलब मैं मोर हूँ। जब बादल काली घटा छा जाती है तो मोर खुशी से नाचने लगता है। मैं आपको ऐसे देखता हूँ जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है। चकोर जो चंद्रमा को निहारता है, चंद्रमा को देखता है और खुश होता है। आप दीपक हैं और मैं उसमें जलने वाली बाती हूँ। जैसे हम देखते हैं कि एक दीपक जल रहा है, उसमें एक रुई की बाती डाली जाती है जिससे दीपक जलता है, और वो अपने आप को उसी प्रकार बाती के समान मानते हैं जिसकी जो दिन रात जलती रहती है। आप मोती हैं और मैं मोती को पिरोने वाला धागा हूँ। हम देखते हैं कि जो मोतियों की माला होती है वो एक मोती एक धागे में पिरोए होते हैं जिससे वो माला बन जाती है। अब वो कहते हैं कि वो अपने आप को कहते हैं कि मैं एक धागा हूँ जो आप मोतियों की माला हो और मैं आपको पिरोने वाला धागा हूँ। जैसे सोने को सुहागा शुद्ध कर देता है, वैसे ही आपने मुझे पवित्र कर दिया है। हे प्रभु आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। ऐसी ही भक्ति रैदास आप ही करता है, मतलब वो अपने आप को भगवान का तुच्छ सेवक मानते हैं और प्रभु को अपना सब कुछ मानते हैं।
ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथा चत्रु धरे। जाकी छोटी जगत को लागे, ताप पर तू ही डरे, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद काहू तेना डरे। नाम देव कबीरू तिलोचनु, सदना सहनु तरे, कवि रे विदासु सुनह रे संतु, हरजो ते सबे सरे। अब यहाँ पर जो रैदास जी है वो कहते हैं कि ऐसी लाल, लाल यहाँ कहा गया कि स्वामी को, कि स्वामी ऐसी कृपालता, ऐसी दयालुता तुम बिन कौन करे, मतलब वो गरीबों पर भगवान किस प्रकार अपनी दया करते हैं वो हम सब जानते हैं। अब यहाँ पर कवि ने प्रभु की उदारता, दयालुता और कृपालुता का वर्णन किया है। गरीब निवाजू गोसैया, गोसैया होता है स्वामी, मेरा माथा छत्रु धरे, महान बनाना, गरीबों पर दया करने वाला। अब वो कहते हैं कि आपके अतिरिक्त गरीब और दीन दुखियों का स्वामी अथवा रक्षक कोई नहीं है। आप गरीबों के रक्षक और स्वामी हैं। आपने ही मुझ जैसे व्यक्ति को इतनी महानता प्रदान की है, जिनके स्पर्श को दुनिया बुरा मानते हैं। मतलब रैदास जी कहते हैं कि वो एक तुच्छ जाति, छोटी जाति, नीची जाति के थे, लेकिन फिर भी परमात्मा ने उन पर कृपा की। उन्होंने दोहे लिखे और मतलब रैदास जी को एक उच्च स्थान पर बिठा दिया, क्योंकि वो नीच जाति के थे, लोग उन्हें अछूत मानते थे। वो अपने बारे में कहते हैं कि जिसे दुनिया बुरा मानती थी, उसमें भी रैदास जी को भी दुनिया में पूरा श्रेय मिला, मतलब एक मान सम्मान मिला जो सिर्फ प्रभु की कृपा से ही मिलता है। ऐसे लोगों पर भी आप दया करते हैं। कवि कहता है कि मेरा गोविंद तो नीच को भी ऊंच बना देता है। कहने का भाव है कि रैदास जी ने जैसे बताया कि वो किस प्रकार अछूत जाति के थे, जिन्हें दुनिया अछूत मानती थी, नीची जाति के थे, लेकिन प्रभु का स्पर्श पाने पर, मतलब प्रभु की कृपा और दयालुता पाने पर वो उच्च जाति के बन गए। मतलब प्रभु ने उनको नीच से उच्च बना दिया। वह किसी से नहीं डरता। उस परमात्मा ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना जैसे और सैन जैसे लोगों की भक्ति से प्रसन्न होकर उनका उद्धार कर दिया। यहाँ पर जो कबीर है, नामदेव है, ये भी नीच जाति के थे, लेकिन प्रभु ने उन पर कृपा की, वो उच्च जाति के हो गए। लोगों ने उनके दोहों को पसंद किया, उन्हें मान सम्मान मिला। अब यहाँ पर जो कहते हैं, रविदास जी कहते हैं कि हे संतो, हरि की इच्छा से ही सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं। मतलब परमात्मा की अगर इच्छा हो, परमात्मा अगर चाहे तो हमारे सभी कामों को वो सफल कर सकता है, हमें सफलता मिल सकती है। जिस प्रकार हम देखें, त्रिलोचन, नामदेव, कबीर, रैदास, ये सब निम्न जाति के थे, लेकिन भगवान का स्पर्श पाकर, भगवान की भक्ति कर कर, भगवान की कृपालुता पाकर, दयालुता पाकर ये भी एक उच्च कोटि के कवि बन गए। धन्यवाद।